नमस्कार मित्रों, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप हमारे एप्लीकेशन शिक्षा प्लेनेट पे जाके फुल कोर्स भी ले सकते हैं। बीपीएससी हो गया, एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस हो गया, सीयूटी, पीजी हो गया, इन परीक्षाओं के लिए जो है हमारे एप्लीकेशन पे पेड कोर्स मिल जाएगा और फुल कोर्स आपको मिल जाएगा। आज हम आपका पढ़ेंगे राग वर्गीकरण। तो राग वर्गीकरण में हम देखेंगे प्राचीन काल से लेकर के आज के समय तक का पूरा रागों का विवरण। इसमें आपका बिल्कुल हम बेसिक से चलेंगे, कुछ भी समस्या हो तो पूछिएगा, ठीक है। चलिए, राग क्या होता है, सबसे पहले यही आपको जानना है, राग क्या होता है। देखिए, राग स्वरों की ऐसी रचना, यानी कि आपका जो ऐसा स्वर समूह या स्वरों की ऐसी रचना जिसको हम क्रमबद्ध तरीके से नियमों में बांध करके उसका नियोजित करते हुए उनको गाएं अपन। क्या? स्वरों का ऐसा समूह जिसको हम गाते हैं, जिसका गायन करते हैं, वो आपका राग कहलाता है। ये आपकी सेम चीजें चलती हैं। तो राग वर्गीकरण का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप रागों से, यानी कि प्राचीन काल से लेकर के आपका जब से आपका गायन चल रहा है, यानी कि भरत जी के समय पर आपका जाति गायन प्रचलन में था, तो हम बिल्कुल जाति गायन से लेकर के आज के समय पर आपका जो हठ राग वर्गीकरण प्रचलन में, वहां तक सारी चीजों को लेकर के चलेंगे और चीजों को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे हम चीजों को समझते हैं बिल्कुल बेसिक से। देखिए, मैं आपको पूरा का पूरा सिस्टम पीपीटी के फॉर्म में लेकर के आया हूं, बस थोड़ा सा अपन चीजों को समझते हुए चलेंगे। देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सब कुछ आपको मिलेगा, बस आप चीजों को समझिएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे आपका राग वर्गीकरण। क्या देखेंगे? आपका राग वर्गीकरण। राग वर्गीकरण क्या होता है? राग क्या होता है? आपका ऐसा स्वर समूह जिसको हम आपका नियोजित करके गाते हैं, तो आपको क्या कहलाता है? राग कहलाता है। रागों का वर्गीकरण यानी कि जो समय समय पर परिवर्तन होते गए हैं, उनको आपका राग वर्गीकरण कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आपका जो फर्स्ट में जो आपका प्रचलन में था, जो गायन प्रचलन में था, सबसे फर्स्ट में आपका जाति गायन था। क्या था? आपका जाति गायन प्रचलन में था। जाति गायन आपका भरत जी के समय पर था। क्या था? आपका भरत जी के समय पर था। जाति गायन क्या होता था? तो देखिए, आपको पता ही होगा कि आपका जो भरत जी के समय पर जो गायन प्रचलन में था, उसको आपका जाति गायन कहते हैं। उस समय पर 18 जातियां थी। उस समय का जो संगीत था, उस समय का जो गायन था, उसको एक भंडारे के रूप में लेकर के उनको वर्गों में विभाजित किया गया था, तो आपका जाति गायन बना था। आगे हम देखेंगे, कंप्लीट देखेंगे चीजों को, ठीक है। चीजों को आप समझिएगा। जाति गायन था। जाति गायन के बाद क्या था आपका? तो आपका ग्राम राग वर्गीकरण था। क्या था आपका? ग्राम राग वर्गीकरण आया। ग्राम राग वर्गीकरण आया। आपका देखिए, जाति गायन का जब प्रचलन कम हुआ तो हम ग्राम रागों को गाने लगे। ग्राम राग के बाद आपका क्या आया? 10 विध राग वर्गीकरण आया था। 10 विध राग वर्गीकरण। 10 विध राग वर्गीकरण आया। सारंग देव जी ने रागों को, आपका जो राग थे, उनको 10 भागों में विभाजित करके आपका गायन किया था। उस पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, 10 विध राग वर्गीकरण के बाद आया आपका क्या? शुद्ध छायालग संकीर्ण। आपका शुद्ध छायालग और संकीर्ण आपका वर्गीकरण आया। शुद्ध छायालग और संकीर्ण आया। शुद्ध छायालग संकीर्ण में क्या होता था? जो आपका जो शुद्ध राग थे 10, वो आपके शुद्ध राग हुए। जिन रागों में 2 रागों की छाया दिखती थी छायालग, जिनमें 2 से अधिक रागों की छाया दिखती थी आपका संकीर्ण, तो ये आपका वर्गीकरण आया। शुद्ध छायालग संकीर्ण वर्गीकरण आया। तो इस पर हम कंप्लीट आपका डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी हम देख रहे हैं बिल्कुल प्राचीन से लेकर के आज के समय तक जो आपका वर्गीकरण हुआ था ना, उसको हम बिल्कुल क्रम वाइज चीजों को लेकर के चल रहे हैं। देखिए, आपका इसके बाद आया था मेल राग वर्गीकरण। क्या था? मेल राग वर्गीकरण। मेल राग वर्गीकरण यानी कि आपका जो मेल थे, उनको आपका उनका गायन हुआ था। मेल राग वर्गीकरण आया था, ठीक है। अब मेल राग वर्गीकरण के बाद क्या आया था आपका? राग रागनी वर्गीकरण आया। राग रागनी वर्गीकरण। राग रागनी वर्गीकरण आया था। देखिए, ये भी आपका काफी समय तक प्रचलन में रहा, लेकिन इसका इतना ज्यादा औचित्य नहीं बनता था, चीजें आगे नहीं बढ़ रही थी, इसलिए इसका अस्तित्व खत्म हो गया था। इसके बाद आपका रागांग वर्गीकरण आया था। क्या था आपका? रागांग वर्गीकरण था। रागांग वर्गीकरण को संख्या कितनी थी, किसने क्या दिया था, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद फाइनली आपका ठाट राग वर्गीकरण था। क्या था? ठाट राग वर्गीकरण। क्या था आपका? ठाट राग वर्गीकरण। चलिए, इस प्रकार से आपका
पूरा का पूरा जो राग वर्गीकरण था इतने प्रकार से आपका था। यानी भरत जी से लेकर के आज के समय पर भातखंडे जी के समय तक की सारी चीजें आप यहाँ पर मिलेंगी आपको, भरत जी से लेकर के आपका भातखंडे जी तक, यानी कि आपका यहाँ पर भातखंडे जी तक हम सारी चीजों को बिल्कुल समझेंगे। तो विष्णु नारायण भातखंडे जी तक आपका जो गायन था उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, जाति गायन क्या जानेंगे आपका जाति गायन, क्योंकि जाति गायन आपका सबसे प्राचीन था। बिल्कुल क्रमवार चीजों को लेकर के चलेंगे, क्यों इनका मतलब अस्तित्व खत्म हुआ, इनकी आलोचना क्यों की गई, क्या क्या कमियां इनमें रही, उसको हम चीजों को बिल्कुल आसानी से बारीकी से देखते हुए समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं आपका जाति गायन के बारे में। क्या बात करेंगे, जाति गायन। जो आपका जाति गायन था उस पर हम देखेंगे। तो जाति गायन क्या था आपका, सबसे पहले चीजों को हम समझेंगे। जाति गायन यानी कि कुछ विद्वानों का मानना है कि उस परंपरा में या उस समय पर जो गीतें प्रचलन में थे उनका जो भंडारण था, यानी गीतों का जो भंडारण था उसको एक जगह एकत्रित करके गुणीजनों ने या फिर कहें भरत जी ने क्या किया, उनको वर्गों में जातियों में बांटा था। किस प्रकार से, जिस प्रकार से आज के समय पर हमारे यहाँ ठाट है, यानी 10 ठाट है। पूरा का पूरा जो आपका राग जितनी भी आज के समय पर राग प्रचलन है उन सभी रागों को आपका 10 ठाटों में विभाजित किया गया है। क्यों, क्योंकि आपकी वहां पर प्रॉपर्टीज देखी गई है, यानी कि किस ठाट के अंतर्गत उनसे मिलता जुलता राग कौन सा है। उसी प्रकार से उस समय पर यानी भरत जी के समय पर जो गायन की परंपरा प्रचलन में थी उनको उन्होंने वर्गों में बांटा था, तो उन वर्गों को आपका जाति बोला गया। एक ये परिभाषा निकल के आती है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। अब देखिए कुछ विद्वान मानती हैं, यानी कि आपका रतनजकर की जी के अनुसार अपन बात करें, आपका रतनजकर के अनुसार अपन बात करते हैं। तो इन्होंने बोला है कि जातियों का आपका जो विकास है वो लोक संगीत से हुआ है। किस प्रकार से आपका लोक संगीत प्रचलन में है उसी प्रकार से आपका जातियों का यहाँ पर विकास हुआ है। चीजें अलग अलग चलती गई। कुछ लोग मानते हैं कि आपका जो स्वरावली यानी कि जो स्वर संगति कहें या जो स्वर समूह कहें आपका जाति के 10 लक्षणों में प्रो करके गाए जाते हैं। जाति के जो 10 लक्षण हैं उनमें आपका प्रो करके गाई जाती हैं, वो आपका जाति गायन कहलाता है। तो ये अलग अलग चीजें अलग अलग बातें निकल के आई। क्या इसका औचित्य है, क्या है इसका एग्जैक्ट कोई आंसर नहीं बता सकता, क्योंकि यह बहुत समय पहले की बात है, बहुत पुरानी बात है। लेकिन जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। क्या हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या चीजें उस पर हम चर्चा करते हैं। तो चलिए देखिए आपका जो फाइनली सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज निकल के आती है, आपके जाति के 10 लक्षण थे या राग के 10 लक्षण थे। उन 10 लक्षणों से विभक्त करके या उन 10 लक्षणों का प्रयोग करके जो गायन आपका किया जाता था वो आपका जाति गायन था। देखिए आपके जो 10 लक्षण थे कौन कौन से थे आपका, देखिए ग्रह, अंश, न्यास, अपन्यास, अल्पत्व, बहुत, अल्पत्व, बहुत, औड़वत, सारवत, तार और आपका मंद। आपका यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ये आपके जाति के 10 लक्षण है। क्या आपका जाति के 10 लक्षण या आप राग के भी 10 लक्षण कह सकते हैं। जाति के 10 लक्षण, इन 10 लक्षणों से आपका जो गायन किया जाता था वो आपका जाति गायन कहलाता है। इन पर हम आगे आएंगे धीरे धीरे। जब हमारा जाति गायन कंप्लीट होगा तब हम इस पर चर्चा करेंगे। ग्रह क्या है, अंश क्या है, न्यास क्या है, अपन्यास क्या है, अल्पत्व क्या है, बहुत क्या है, चारों क्या है, औड़वत्व क्या है। ठीक है, तो उससे पहले हम चीजों को समझते हुए चलेंगे। चलिए तो आपका जो उस समय की परंपरा के अंतर्गत जो गायन होता था उसको आपका 18 जातियों में 18 वर्गों में विभाजित किया गया था, वो आपका जाति गायन कहलाया। तो यहाँ से आपका क्या निकल के आता है, यहाँ से चीजें क्या निकल के आती हैं, जो आपकी जातियां थी ना, जातियां, तो जाति आपकी कितनी थी, 18 थी। 18 जाति थी, 18 जातियां थी आपकी। 18 जातियों को आपका 2 भागों में विभाजित किया गया था।
देखिए जो आपका 18 जातियां थी उनको दो भागों में विभाजित किया गया था। क्या क्या आपका किया गया था? देखिए शुद्ध जाति आपका और आपका विकृत जाति। शुद्ध जाति और विकृत जाति दो भागों में आपकी जातियों को विभाजित किया गया था। अब देखिए शुद्ध जाति क्या होती थी, यहाँ से चीजों को समझेंगे आराम से। शुद्ध जाति आपकी क्या होती थी? वे जातियां देखिए बिल्कुल आपकी शुद्ध थी, या उन जातियों में उसी जाति के स्वरों का प्रयोग होता था, यानी कि जो जाति थी उसी जाति के स्वरों का प्रयोग होता था, वही उसमें ग्रह होता था, वही उसमें न्यास होता था, वही उसमें अंश स्वर होता था, तो वो आपकी शुद्ध जाति कहलाती थी। क्या आपकी शुद्ध जाति कहलाती थी? कौन सी जाति? जिस जाति में उसी स्वर का प्रयोग होता था, यानी कि शुद्ध जाति में क्या होता था? जिस जाति में उसी स्वर का प्रयोग होता था, उसी जाति के स्वर का, उसी जाति के स्वर का प्रयोग होता था, स्वर का प्रयोग होता था, यानी कि वो जाति है ना, उसी जाति के स्वर होगा, उसी जाति का आपका अंश स्वर होगा। क्या आपका? देखिए उसी जाति का अंश स्वर होगा, उसी जाति का आपका ग्रह स्वर होगा, उसी जाति का आपका न्यास का स्वर होगा, तो आपका क्या कहलाएगी? वो शुद्ध जाति कहलाएगी। यानी कि जिस जाति का आपका ग्रह स्वर, अंश स्वर, न्यास स्वर वही स्वर होगा, वही आपकी शुद्ध जाति कहलाएगी। जैसे कि आपका देखिए, जैसे कि आपका षडज है, यानी कि आपका षाडजी है, षाडजी जाति है। दूसरी आपकी आठवी है, आठवी है। गंधारी आपकी, गंधारी आपका मध्यमा है, मध्यमा है। पंचमा है आपका, क्या है आपका? पंचमा है। देहवती है और आपका निषादी है, क्या है आपका? निषादी। तो ये आपकी सात शुद्ध जातियां हैं। अब इनका क्या होता है? देखिए जो आपका षडजी है ना, षाडजी, तो इस षाडजी जाति का जो स्वर होगा वो आपका षडज होगा, क्योंकि आपका जो षडज स्वर है इस जाति में षडज स्वर ही आपका अंश स्वर होगा, वही आपका ग्रह स्वर होगा, वही आपका न्यास स्वर होगा। तो ये आपकी किस कैटेगरी में गई? ये आपकी शुद्ध कैटेगरी में गई। शुद्ध में क्यों गई? क्योंकि इनमें और किसी जाति का कोई मिश्रण नहीं है, ना किसी जाति के स्वर का है, ना ही किसी जाति का और कुछ किसी प्रकार से कोई प्रयोग इसमें हो रहा है, तो आपका यह शुद्ध है बिल्कुल, तो आपका शुद्ध जाति कहलाया। अब यहाँ पर देखिए विकृत जाति। विकृत जाति क्या हुआ आपका? तो जिस जाति में आपका इस यहाँ पर क्या निकल के आएगा चीजें? देखिए जिस जाति में जो जाति आपकी शुद्ध जातियों के मिश्रण से बनी हो या शुद्ध जातियों के मिलन से बनी हो, वो आपकी विकृत जाति कहलाएगी। एक परिभाषा तो आपकी यहाँ पर बनेगी, जो जाति आपकी शुद्ध जातियों के मिश्रण से बनी है, शुद्ध जातियों के मिलन से, शुद्ध जातियों के मिलन से बनी हो, मिलन से बनी हो, आपकी क्या कहलाएगी? विकृत जाति कहलाएगी। महत्वपूर्ण चीज आपका क्या? विकृत जाति कहलाएगी। तो इसमें क्या होता है आपका? इसमें आपका देखिए शुद्ध जातियों का मिक्सचर होता है, तो आपकी क्या कहलाती है? जो आपकी विकृत जाति कहलाती है। सभी साथी एक बार बताएंगे, चीजें क्लियर है? चलिए देखिए अब देखिए इसमें हम एक चीज देखेंगे, एक चीज क्या देखेंगे? जो आपकी विकृत जाति है ना, विकृत जाति, इसमें आपका नियमों का देखिए, जो आपके लक्षण होते हैं, जो नियम होते हैं, उनमें परिवर्तन करके आपका विकृत जाति बनाई जाती है। एक परिभाषा तो आपकी यही बनती है कि जो जाति आपकी बिल्कुल, जो जाति क्या होती है आपकी शुद्ध जातियों के मिश्रण से बनती है, वो आपकी क्या कहलाती है? विकृत जाति कहलाती है। और दूसरा क्या होता है आपका? देखिए जो शुद्ध जाति होती है उसके नियमों में परिवर्तन करके, एक परिभाषा आपकी। दूसरी क्या होती है? शुद्ध जाति के नियमों में परिवर्तन करके, शुद्ध जाति के नियमों में परिवर्तन करके बनाई जाती है। नियमों में परिवर्तन करें, परिवर्तन कर जो जाति बनती है, नियमों में परिवर्तन करें जो जाति बनती है, जो जाति बनती है वो आपकी विकृत जाति कहलाती है, वह विकृत जाति कहलाती है। तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए। जो जाति आपका जो शुद्ध जाति के नियम होते हैं, यानी कि जो लक्षण होते हैं 10, उनमें परिवर्तन करके जो जाति बनाई जाती है वो विकृत जाति कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे। देखिए ऐसे कौन कौन से नियम है, कौन कौन से नियम है जिनमें परिवर्तन करते हैं? तो आपके 4 नियम है। क्या? 4 नियमों में परिवर्तन होता है। महत्वपूर्ण आपका, सभी साथी अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। बिल्कुल मैं आपका हाई लेवल लेकर के चल रहा हूं। जो क्वेश्चन आपका बन सकता है, क्वेश्चन आपका
वहीं से बनेगा, यानी कि क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल हम बेसिक से चलेंगे और हाई लेवल तक लेके चलेंगे। 4 नियमों में आपका परिवर्तन करके आपका विकृत जाति बनती है। क्या 4 नियमों में परिवर्तन से आपकी विकृत जाति बनती है। परिवर्तन से कौन सी जाति बनती है? विकृत जाति बनती है। तो 4 कौन कौन से जो परिवर्तन है उस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। चलिए देखिए, अपन्यास स्वर में क्या होता है आपका, देखिए अपन्यास स्वर अलग करने से क्या होता है आपका। अपन्यास स्वर आप जानते हैं, आगे मैं बड़ा बताऊंगा। पहला होता है आपका अपन्यास। अपन्यास स्वर में परिवर्तन करने से, अपन्यास स्वर में परिवर्तन करने से, ठीक है। दूसरा क्या होता है आपका, सभी साथी बताएंगे। चलिए, गृह स्वर बदलने से, गृह स्वर बदलने से, गृह स्वर बदलने से। तीसरा क्या होता है आपका, सभी साथी बताएंगे। चलिए, अंश स्वर को न्यास स्वर बनाने से। अंश स्वर को आपको क्या होता है, जो अंश स्वर होता है, अंश स्वर को न्यास स्वर में बदलने से, न्यास स्वर में बदलने से, ठीक है। और चौथा क्या होता है आपका, चौथा एंड लास्ट आपका क्या होता है, चलिए देखिए, एक या दो स्वरों को वर्जित करने से, एक या दो स्वरों को वर्जित करने से, ये आपके 4 नियम होती हैं। क्या आपका, ये 4 नियम है जिससे आपका विकृत जाति बनता है। क्या बनता है आपका, विकृत जाति, यानी कि शुद्ध जाति के नियमों में परिवर्तन करने से जो जाति बनती है आपकी विकृत जाति कहलाती है। फाइनली आपको कंक्लूजन निकल के आता है ये। इस प्रकार से आपकी जो विकृत जाति बनती है, क्या, जो आपकी विकृत जाति बनती है, इस नियम से आधार पर विकृत जाति आपकी जो बनती है, विकृत जाति जो बनती है वो कितनी बनती है, तो आपकी 11 बनती है। कितनी, 11 विकृत जाति आपकी निकल के आती है। तो विकृत जातियों की संख्या कितनी है, 11। इन्हें आपका संसर्गजा जाति भी कहती है, क्योंकि आपका संसर्गजा जाति इनको बोला जाता है। विकृत जाति या फिर आपका संसर्गजा क्या बोलते हैं आपका, संसर्गजा जाति भी इनको कहते हैं। ठीक है, चलिए सभी प्यारे साथी बताइएगा। देखिए, अपन्यास स्वर में परिवर्तन करने से, अपन्यास क्या होता है, जो आपका जिस आपके गायन के मध्य भाग की समाप्ति होती है, अपन्यास कहलाता है। गृह स्वर आपका क्या कहलाता है, जो गायन आपका प्रारंभ होता है, जो प्रारंभिक स्वर यानी कि पहला स्वर आपका गृह स्वर कहलाता है। अंश स्वर क्या होता है, आपका जो मूल स्वर होता है, बादल स्वर होता है, वो आपका अंश स्वर कहलाता है। न्यास स्वर क्या होता है, जिस पर किसी गायन की समाप्ति होती है, ठीक है, जिस स्वर पर गायन की समाप्ति होती है, एक या दो स्वरों को वर्जित करने से, यानी कि स्वरों को वर्जित करने से। आपको पता है कि स्वर आपके जो वर्जित होते हैं, एक या दो स्वरों को वर्जित करने से तो जाति बनती है आपकी औरब साड़ब। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर विकृत जाति निकल के आता है। क्या आपका विकृत जाति यहाँ पर निकल के आता है। तो सभी साथी एक बार बताइएगा, चीजें यहाँ तक क्लियर है। चलिए, तो इस प्रकार से आपका निकल के आएगा। देखिए, ये जाति आपका 2 प्रकार से था, क्या था, शुद्ध जाति और विकृत जाति। और आपने देखिए जातियों का 3 रूप और देखा होगा। राग में जाति के 3 रूप आपको मिले होंगे। राग में जाति के रूप, देखिए राग में जाति के रूप आपकी औरव जाति भी आपने सुना होगा, क्या आपका औरव जाति। दूसरा आपका साड़व जाति भी आपने सुना होगा। और तीसरा आपका क्या होता है, संपूर्ण जाति। तीसरा आपने संपूर्ण जाति भी सुना होगा। तो ये भी आपका जाति के रूप होते हैं। औरव में आपके 5 स्वर लगते हैं, साड़व में 6, संपूर्ण में 7। तो ये आपके रागों की जातियां हैं। लेकिन ये आज के समय पर राग हैं, उनकी जातियां हैं। भरत जी के समय पर जो जातियां आपकी प्रचलन में थी वो आपकी शुद्ध जाति और विकृत जातियां थी। ठीक है, सभी साथी बताएंगे। चलिए, अब देखिए, यहां से मैंने आपको क्या बताया, कि आपकी शुद्ध जाति निकली और आपकी विकृत जाति, क्या शुद्ध जाति निकली और आपकी विकृत जाति निकल के आई। अब यहां से हम चीजों को और लेके चलेंगे। मैंने आपको बताया भरत जी का जो जाति गायन था, जाति गायन आपका 2 प्रकार से था। एक तो आपका शुद्ध जाति, दूसरा आपका विकृत जाति। चीजें समझ में आई, विकृत जाति। सभी साथी बताएंगे। चलिए ठीक है। अब देखिए, हम आगे इसमें बात करें
जो शुद्ध जाति है इनकी संख्या कितनी मानी गई आपकी, तो 7 मानी गई। 7 शुद्ध जाति है आपकी। विकृत जाति की संख्या कितनी निकल के आई आपकी, तो विकृत जाति आपकी 11 निकल के आई। ठीक है, 11 विकृत जाति आपकी निकल के आई। चलिए अब देखिए इसमें हम आगे आपका और चीजों को लेके चले। शुद्ध जाति आ गई आपकी, विकृत जाति आ गई। अब भरत जी के समय पर जो गायन होता था आपका, भरत जी के समय पर, भरत जी के समय पर जो गायन होता था आपका, वो आपका सिर्फ 2 ग्रामों में होता था। यानी कि भरत जी ने आपके 2 ग्राम माने हैं, षडज ग्राम और मध्यम ग्राम। उन्होंने गांधार ग्राम को स्वर्गवासी बताया है। क्या बोला है, तो गांधार ग्राम आपका जो गांधर्व लोग थे उनके लिए था, हमारे लिए नहीं है। तो उन्होंने सिर्फ आपकी जो उस समय पर ग्राम थे, कितने ग्राम थे, तो 2 ग्रामों की चर्चा की है, षडज ग्राम और आपका मध्यम ग्राम। षडज ग्राम और आपका मध्यम ग्राम। तो उन्होंने जाति ज्ञान को आपका 2 भागों में बांटा था, षडज ग्राम और मध्यम ग्राम में। तो षडज ग्राम में उन्होंने शुद्ध और विकृत जाति कितनी मानी है, मध्यम ग्राम में शुद्ध और विकृत जाति कितनी मानी है, इस पर भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। क्या, थोड़ा सा हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो भरत जी ने आपका षडज ग्राम में आपकी 4 शुद्ध जाति मानी है। कितनी आपकी, 4 शुद्ध जाति मानी है, और आपका 3 विकृत जाति मानी है। 3 विकृत जाति मानी है। अब यहां से एक चीज और आपको पता होना चाहिए कि जो षडज ग्राम है आपका, क्या आपका षडज ग्राम में आपकी कुल कितनी जाति होती है, तो कुल आपकी 7 जातियां होती हैं। 7 जाति होती हैं कुल, किसमें, षडज ग्राम में। सभी प्यारे साथी बताएंगे, यहां तक चीजें क्लियर है। भरत जी ने षडज ग्राम में आपका शुद्ध और विकृत जाति मिलाकर के टोटल 7 मानी है। अब यहां से एक चीज और अपन लेके चलेंगे। क्या, चलिए एक चीज और अपन लेके चलते हैं। चलिए देखिए आपका जो मध्यम ग्राम है ना, मध्यम ग्राम, यहां से थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिए। जो आपका मध्यम ग्राम है ना, मध्यम ग्राम, तो भरत जी ने आपका मध्यम ग्राम में जो आपकी शुद्ध और विकृत जाति मानी है, कितनी मानी है, तो देखिए शुद्ध जातियों की संख्या कितनी मानी है, तो उन्होंने आपका शुद्ध जाति मानी है 3। विकृत जातियां कितनी मानी है, विकृत जाति, तो विकृत जाति मानी है उन्होंने 8। कितनी मानी है, 8। तो अब जो आपका मध्यम ग्राम है उसमें कुल कितनी जातियां निकल के आई हैं, तो कुल जाति आपकी, कुल जाति आपका, कुल जाति कितनी आपकी, 11। कुल जाति कितनी आपकी, तो कुल जाति आपकी 11 निकल के आती है, शुद्ध और विकृत। तो इस प्रकार से आपका जो जाति वर्गीकरण है आगे आपका धीरे धीरे बढ़ता है। अब यहां से एक महत्वपूर्ण आपको क्वेश्चन दिमाग में बना पड़ा होगा कि सर आपने पूरा वर्गीकरण बता दिया, लेकिन आपने अभी तक ये नहीं बताया कि जो हमारी शुद्ध जातियां हैं वो कौन कौन सी हैं। शुद्ध जातियां तो मैंने अभी आपको बताई थी। शुद्ध जातियां कौन कौन सी हैं, देखिए आपकी 7 शुद्ध जातियां हैं। सारजी, दूसरा आपका आर्षवी, तीसरा आपका गांधारी, चौथा आपका मध्यमा, पंचमा दैवती, और आपका निषादी। इस प्रकार से आपका यहाँ पर चलेगा 5, 6 और 7। देखिए आपकी 7 जातियां शुद्ध जातियां हैं। अब देखिए जो आपकी 7 शुद्ध जातियां ना, इनको आप किस प्रकार से याद करेंगे, वही मेरा मकसद है। मकसद सिर्फ इतना सा है कि आपको चीजें याद होना चाहिए। क्या, आपको चीजें याद होना चाहिए। इसको मैं थोड़ा सा, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, वहां पर आपका सही दिख नहीं रहा है। तो आपका जो पंचमा के बाद क्या था आपका, दैवती और निषादी। ये आपकी क्या है, 7 जातियां हैं। सभी प्यारे साथी बताएंगे 7 शुद्ध स्वरों की आपकी 7 जातियां हैं। ये जाति आपकी अपने स्वर पर होती हैं, जिनका स्वर अपना ही स्वर होता है। अंश, ग्रह और न्यास, जो स्वर आपका निकलेगा वो आपका खुद का ही निकलेगा, इसलिए इनको शुद्ध जाति बोला जाता है। तो अब आपका षडज ग्राम में शुद्ध जातियां कौन कौन सी, देखिए षडज ग्राम की जो शुद्ध जाति है ना आपकी, वो आपकी ये है। क्या, स्टार्टिंग की 2 और एंड की 2, ये आपकी किसकी है, षडज ग्राम की शुद्ध जाति। षडज ग्राम की शुद्ध जाति, षडज ग्राम की शुद्ध जाति आपकी यहां पर निकल के आती है।
स्टार्टिंग की दो, लास्ट की दो। आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए। षडज ग्राम की आपकी शुद्ध जातियां कौन सी है? स्टार्टिंग की दो, लास्ट की दो। अब हम बात करेंगे मध्यम ग्राम की शुद्ध जातियां। देखिए आपकी स्टार्टिंग की दो, लास्ट की दो षडज ग्राम में हो गई। जो मध्य की बचेंगी ना, मध्य की तीन, तो मध्य की तीन आपकी मध्यम ग्राम की शुद्ध जाति बनेगी। क्या आपका? मध्यम ग्राम की शुद्ध जाति, मध्यम मध्यम ग्राम की मध्यम ग्राम की शुद्ध जाति। तो जो मध्यम ग्राम की शुद्ध जाति बनेगी वो मध्य की बनेगी। नाम से आप समझिएगा, मध्य यानी कि मध्यम। मध्य में आपकी जो तीन जातियां हैं वो आपकी मध्यम ग्राम की हैं, गांधारी, मध्यमा और पंचमा। बस इतना सा है, यानी कि उनके नाम पर ही आपके नाम दिए हैं। बस आपका एक जाति है, एक जाति है आर्षवी, जो कि यही क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि आर्षवी किस प्रकार की जाति है। तो आर्षवी आपकी शुद्ध जाति है, क्योंकि इसका नाम थोड़ा सा अलग है। आर्षवी आपकी शुद्ध जाति है, इसको आप याद कीजिएगा, आर्षवी को। ठीक है, आर्षवी आपकी शुद्ध जाति है। आपको, मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई समस्या हुई। शुद्ध जातियों के बारे में आपको पता लग गया होगा। आपसे क्वेश्चन बनेगा, देखिए एनवीएस, एमआरएस, केवीएस इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि आपकी शुद्ध जातियां कितनी है। क्वेश्चन आपका बनेगा कि षडज ग्राम की शुद्ध जातियां निम्न में से कौन सी? आपको ऑप्शन मिलेंगे, इनमें से मिलेगा। और विक्रय जातियां मैं आपको भी 11 बताने वाला हूं, उनमें से भी आपको ऑप्शन मिलेगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपका बन सकता है। ज्यादातर आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है आर्षवी को लेकर के बनता है, क्योंकि ये नाम थोड़ा सा अटपटा है। यानी कि इनके जो नाम है ना उनसे हटके है। आर्षवी आपका कौन से स्वर का है? तो आपका ऋषभ। ऋषभ की जाति आपकी शुद्ध जाति आर्षवी, तो आपका यहाँ पर बनेगा। अब देखिए आपका जो सा है, सारजी जाति, इसका मुख्य स्वर क्या है? तो इसका मुख्य स्वर आपका सा है, पता लग रहा है। आर्षवी का क्या है? आपका ऋषभ है। गंधारी का आपका गंधार है। मध्यमी का आपका मध्यम है। पंचमी का आपका पंचम है। इसका देहवती, देहवत, और इसका निषाद। तो इनके मुख्य स्वर हैं। तो इन्हीं मुख्य स्वरों का आपका न्यास, ग्रह, अपन्यास, आपका सॉरी ग्रह, अंश और न्यास आपका किया जाता है, इसलिए आपको सुझ जाती है। यहां तक चीजें समझ में आ गई, मुझे नहीं लगता कोई समस्या है। अब हम बात करेंगे आपके विकृत जातियों पर। क्या बात करेंगे? विकृत जाति। तो आपकी विकृत जाति कितनी है? सभी साथी बताएंगे विकृत जाति। अब देखिए आपकी विकृत जाति कितनी है? तो 11 विकृत जातियां हैं। अब इन 11 विकृत जातियों में से आपका षडज ग्राम की कितनी है? षडज ग्राम की। तो देखिए षडज ग्राम की आपकी 3 विकृत जाति है, मैंने आपको भी बताया था। अब 3 कौन कौन सी हैं ये आपको बस इतना आप समझ लेंगे तो क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। देखिए कौन कौन सी आपका षडज कैश की, कौन सी आपका देखिए षडज कैश की, और आपका षडजो दीक्षवती, आपका षडजो दीक्षवती, ठीक है, और आपका षडज पंचमा, षडज मध्यमा, षडज षडज मध्यमा, षडज पंचमा नहीं, सॉरी षडज मध्यमा। ठीक है, तो ये आपकी 3 जातियां हैं। क्या आपका? सभी साथी बताएंगे, सभी साथी एक बार बताइएगा। चलिए, ये आपकी 3 जातियां हैं, किसकी हैं? 3 जाति आपकी षडज ग्राम की। षडज ग्राम की 3 जाति आपकी, या 3 विकृत जातियां हैं। षडज ग्राम की 3 विकृत जातियां हैं। अब आप इनको कैसे याद करेंगे? आप इनको कैसे याद करेंगे? देखिए षडज ग्राम की 3 विकृत जातियां हैं, षडज से ही आपकी रहने वाली, यानी कि षडज ग्राम की जाति षडज से ही है, यानी कि षडज कैश की, षडजो दीक्षवती और षडज मध्यमा। बस इतना आपने याद कर लिया। बाकी आपकी जो 8 जो विकृत जाति है ना, क्या आपका मध्यम ग्राम की, तो आपकी मध्यम ग्राम की 8 विकृत जाति है ना, अगर आप उनको भूल भी जाते हैं, उनके नाम याद नहीं कर पाते हैं, फिर भी आपका क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि आपको षडज ग्राम की विकृत जातियां पता लग गई। इनके अलावा जो जातियां आपकी बचेंगी वो आपकी किसकी निकल के आएंगी? तो वो आपकी मध्यम ग्राम की। देखिए मध्यम ग्राम की कौन कौन सी होती है उस पर भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। क्या थोड़ा सा उन पर भी हम चर्चा करेंगे, तो देखिए क्या निकल के आएगा। तो आपकी 8 है। तो फर्स्ट आपकी क्या बनेगी? देखिए आपका गांधारी, क्या आपका बनेगा? रक्त गांधारी। सभी साथी अगर आपको पता है तो लिखिएगा। गांधारो दीक्षवती, तो आपका बनेगा गांधारो दीक्षवती। गांधार पंचमा, क्या बनेगा? वो गांधार पंचमा, गांधार पंचमा।
ये आपका गांधार से निकल गया है, ये आपका गांधार से। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे आपका, देखिए मध्यमो दीक्षवती, ये आपका मध्यमो दीक्षवती, इस प्रकार से आपका निकलेगा। 1 2 3 4 आपका कौन सा है, चौथे नंबर का है। सभी साथी बताइएगा, सभी साथी एक बार कमेंट करके बताइएगा, चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए देखिए इसके बाद आपका आता है, बिल्कुल क्या निकल के आता है आपका, देखिए नंदयति, नंदयति, पांचवा। छठवा क्या आपका निकल के आएगा, तो आंध्री, क्या निकल के आएगा आपका, आंध्री, बिल्कुल आपका। सातवां क्या निकलेगा, सभी साथी बताइएगा, बिल्कुल कैसकी, कर्मावती, क्या आपका कैसकी, और आपका सातवां आठवां कर्मावती, कर्मावती। अब आप इनको देखिएगा, अब आप इनको देखिएगा एक बार, सभी साथी बताइएगा, बिल्कुल 3 4 5 6 7 और 8, आपकी 8 विकृत जातियां यहाँ पर होंगी। 8 विकृत जातियां किसकी बन गई है, जब आप निकल के आई मध्यम ग्राम की। देखिए रक्त गांधारी, गांधारो दीक्षवती, गांधार पंचमा, मध्यमो दीक्षवती, कैसकी, नंदयति, आंध्री, कर्मावती, ये आपकी 8 विकृत जातियां हैं मध्यम ग्राम की। अब यहाँ पर आप सभी साथी बताइएगा, जहां तक आपको चीजें समझ में आ गई, बस इनको कुछ भी नहीं करना है, आपको याद करना है। आप चीजों को समझ के याद कीजिएगा तो आपका क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, क्या आपका क्वेश्चन आपसे कभी भी नहीं छूटेगा। ठीक है, एक और सभी साथी बताइएगा। चलिए एक बार सभी प्यारे साथी बताना, चीजें क्लियर है। तो अब देखिए आगे हम इसमें और आप कुछ चीजों को लेकर चलते हैं। अब हम चलते हैं आपका पीपीटी पर। यहाँ तक मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, यहाँ तक मैंने आपको सब कुछ अच्छी तरीके से बता दिया है। चलिए कुछ भी समस्या हो तो आप पूछिएगा। अब हम आपका थोड़ा सा पीपीटी के माध्यम से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, पीपीटी के माध्यम से हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए जाति ज्ञान आपका आज के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समस्या होने वाली है। अगर कुछ भी माइनर भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप पूछिएगा, क्या आपको पूछना है। चलिए अब देखिए यहाँ पर राग का विस्तृत अर्थ कहा गया है। राग का तात्पर्य उन स्वर समूहों से है जो कभी नियोजित रूप में गाया जा रहा है। अध्ययन व्यवहार की सरलता के लिए कुछ वर्गों में बांटा गया है। तो आपका जो राग होता है वो क्या होता है, बस आप इतना समझिएगा, उन स्वर समूहों से है, उन स्वर समूहों से है जो कभी भी नियोजित रूप में गाया जाता रहा है। बस इतना सा राग है आपका। रागों का स्वर समूह क्या होता है, जो कभी भी किसी रूप में आपका गाया गया है वो आपके राग कहलाते हैं। बस यह प्रक्रिया मनुष्य की स्वाभाविक मांग रही है, इसलिए प्राचीन काल से आज तक वर्गीकरण अनेक पद्धतियों का जन्म विकास हास्य हुआ है। संगीत के इतिहास में मुख्य वर्गीकरण आपके हुए हैं। तो वर्गीकरण का क्रम क्या है, मैंने आपको बताया था। जाति वर्गीकरण, ग्राम राग वर्गीकरण, संगीत रत्नाकर का 10 विध राग वर्गीकरण, शुद्ध छायालक संकीर्ण वर्गीकरण, मेल वर्गीकरण, राग रागनी वर्गीकरण, रागांग वर्गीकरण और आपका थाट राग वर्गीकरण। ये आपका पूरा का पूरा जो प्राचीन काल से लेकर के भरत जी के समय से लेकर के आज के समय तक आपका जो वर्गीकरण है राग का, वो आपका यहाँ पर मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, तो आपको अच्छे से डिस्कस कर दिया है। अब चलिए भरत काल में जाति ज्ञान का प्रचार था, ये मैंने आपको बताया कि भरत जी का जो समय था, भरत काल में आपका क्या था, जाति ज्ञान का प्रचार था। जाति ज्ञान आपको प्रचलन में थी। कुल आपकी जातियां कितनी थी, तो कुल आपकी 18 जातियां थी। कितनी जातियां थी आपकी 18। अब देखिए आचार्य कैलाश चंद्र देव बृहस्पति रचित भारत का संगीत सिद्धांत, भारत का संगीत सिद्धांत, एक क्वेश्चन आपको बन सकता है, भारत का संगीत सिद्धांत किसके द्वारा लिखा गया है, संगीत सिद्धांत किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप देखिए कैलाश चंद्रदेव, क्या आपका कैलाश चंद्रदेव, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, कैलाश चंद्रदेव किसके द्वारा लिखा गया है, कैलाश चंद्रदेव बृहस्पति की द्वारा। ठीक है, इनका ग्रंथ इनमें इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है, देखिए इनकी परिभाषा उन्होंने दी है 34 पेज नंबर पर, रंजन और अदृष्ट अभ्युदय का जन्म देते हुए विशिष्ट स्वर की विशिष्ट स्वरी विशिष्ट प्रकार के सन्निवेश से युक्त होने पर जाति कहे जाते हैं। ये आपकी परिभाषा दी है, क्वेश्चन नहीं बनेगा बट आप समझ लीजिएगा। रंजन और अदृष्ट अभ्युदय को जन्म देते हुए विशिष्ट स्वर ही विशिष्ट प्रकार के सन्निवेश से
युक्त होने पर जाति कहे जाते हैं। ठीक है, ये दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि स्वर की विशिष्ट रचना जिसके 10 लक्षण, यानी कि आपका जो स्वरों की विशिष्ट रचना जिसमें 10 लक्षण आपका ग्रह, अंश, न्यास, अपन्यास, अल्पत्व, बहुत, क्षारत और मनतार आपके माने जाती हैं या उनका प्रयोग किया जाता है, वो आपका जाति गान कहलाता है, यानी कि जाति कहलाता है। ये आपका शास्त्रों की परिभाषा है। एक और आपकी परिभाषा निकल के आती है, श्रुति ग्रह स्वरादि समूह जाति इति जाता, यानी कि श्रुति ग्रह स्वर आदि के समूह से जाति की रचना होती है। यानी कि आपका जो जाति के 10 लक्षण है, क्या बोला गया है, ग्रह स्वर स्वरादिश समूह, यानी कि स्वरों का समूह, ग्रह का समूह और आपका श्रुतियों का समूह की रचना बनती है, वो आपकी जाति कहलाती है। ये आपका यहाँ पर निकल के इसका मतलब आता है। चलिए, सारंगदेव ने जाति के 10 लक्षण माने हैं, यानी कि सारंगदेव ने जाति के 10 लक्षणों में संन्यास, विन्यास, अंतर्मार्ग जोड़ करके आपका 13 लक्षण माना गया। यानी कि भरत जी ने आपके जाति के 10 लक्षण माने थे, आपका सभी ने 10 ही लक्षणों को फॉलो किया था, बट सारंगदेव जी ने 3 इसमें और ऐड किए, उन्होंने जाति के 13 लक्षण माने। इन पर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज की क्लास में हम जातियों के बारे में जाति ज्ञान पढ़ने वाले हैं। जाति के क्या क्या लक्षण है, किस प्रकार से आपका अंश स्वर होता है, कितनी इनकी संख्या होती है, उस पर हम कंप्लीट चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए, 18 जातियां कौन कौन सी थी? सारजी, आरसी, देवती, निषादी, सरजु, बिच्छवती, सरज कैसकी, सरज मध्यमा। ये आपका शुद्ध आपका सरज ग्राम की जातियां थी। गांधारी, मध्यमा, पंचमी, रक्त गांधारी, गांधु, दिच्छवा, गांधार, पंचमी, मध्यमु, दिच्छवा। देखिए आपका, देखिए मैंने क्या बताया था आपका, गांधारो दिच्छवती, तो गांधारो दिच्छवती कहें आप, गांधारो दिच्छवा कहें आप, एक ही बात है। ठीक है, चलिए, नद्यंती, कारमारा भी, आंध्री, कैसकी, ये आपकी मध्यम ग्राम की सभी जातियां थी। इनमें से प्रथम 7 जातियां सरज ग्राम की और अंतिम 11 जातियां मध्यम ग्राम की, मैंने आपको बता दिया। अच्छे से मैंने इनके नाम बता दिए आपको, बस आप इतना चीजों को समझ लीजिएगा, इस प्रकार से आपका चलेगा। इन 18 जातियों में से 7 जातियों को 7 स्वरों के नाम पर, जैसे कि आपका सारवी, आरसवी, गांधारी, मध्यमा, पंचमी, देवती, निषादी, यानी कि आपका जो 18 जातियां थी उनमें से 7 जातियों को उनके नाम के आधार पर, यानी कि उनके स्वरों के आधार पर आपका यह नाम यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, चलिए, पीछे हम बता चुके हैं कि आपकी 7 जातियां शुद्ध हैं, 11 विकृत हैं। विकृत जातियों की जो रचना है 2 या 2 से अधिक शुद्ध जातियों के मिश्रण से हुई, ये हमने आपको बताया था। विकृत जातियों की रचना क्या हुई आपका, देखिए मैंने बताया था, विकृत जातियों की रचना 2 या 2 से अधिक शुद्ध जातियों के मिश्रण से हुई है, ये मैंने आपको बताया था। या फिर आपके लक्षणों में परिवर्तन करके विकृत जाति बनी थी। आपके 4 प्रकार के परिवर्तन उसमें हुए थे। क्या क्या परिवर्तन हुआ था आपका, 2 या 2 से अधिक रागों, 1 या 2 रागों को वर्जित करके, अंश स्वर को आपका ग्रह स्वर, अंश स्वर को न्यास स्वर के स्थान पर ग्रह स्वर में परिवर्तन करके, अपन्यास स्वरों में परिवर्तन करके, ये सारे के सारे बदलाव करके आपका विकृत जातियां यहाँ पर निकल के आई थी। अब विकृत जातियों से ही क्वेश्चन बनेगा, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है। सभी साथी इसको एक बार और याद कर लीजिएगा, विकृत जातियों की रचना, जो आपकी विकृत जातियां हैं ना, उनकी रचना किस प्रकार से हुई है, यानी कि मैंने क्या बताया था आपको कि शुद्ध जातियों के मिश्रण से आपका यहाँ पर विकृत जाति बना है। तो कौन कौन सा वो आपका मिश्रण है, देखिए, सरज कैसकी, क्या आपका सरज कैसकी, तो सारजी और आपका गांधारी, सारजी और गांधारी के मिश्रण से बना है आपका सरज कैसकी। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, बट आपका हाई लेवल का हो जाएगा, नेट लेवल का क्वेश्चन बन जाएगा, फिर भी आपको पता होना चाहिए, बस एक 2 बार आप इनको पढ़ लीजिएगा। जो आपका सरज कैसकी है ना, सरज कैसकी सारजी और गांधारी से मिलकर के बनी है। सरज मध्यमा आपका सारजी और मध्यमा से बनकर के बना है। आंध्री आपका गांधारी और आपका आरसवी से मिलकर के बना है। ठीक है, आपका गांधारी और आरसवी से मिलकर के बना है आपका आद्री, गांधारी और आपका आरसवी। ठीक है, गांधार पंचमी आपका गांधार और पंचम से मिलकर के बना है। देखिए, कुछ आपकी जो विकृत जाति है ना, उनको आप स्पष्ट तरीके से समझ पाएंगे, उनमें आपका नाम से ही पता लग जाएगा। देखिए, सरज मध्यमा, यानी कि सरज और मध्यम का मिश्रण है। गांधार पंचमी, गांधार और पंचम का मिश्रण है। सरज कैसकी, यानी कि सरज और आपका गांधारी का, यानी कि अंतर्गंधार काकल निषाद आपका उस समय पर, भरत जी के समय पर ये आपके स्वर प्रयोग में लिए जाते थे। ठीक है, चलिए, आंध्री, देखिए आंध्री को किस प्रकार समझेंगे आप, आंध्री यानी कि आंध्री, आंध्री क्या आपका आंध्री, क्या समझेंगे आपका आंध्री, आंध्री देखिए
आंध्री आपका आठवीं, क्या आपका आठवीं, आठवीं आपके पास गंधारी, आठवीं का आपका गंधारी। देखिए कैसे समझेंगे चीजों को। आठ से आपका आठवीं बना, आठ से आपका आठवीं बना, आठ से आपका आठवीं बना। अब आठवीं आपका कौन सी जाति का है, तो आपका जो आठवीं जाति है उसका स्वर क्या है, ऋषभ। तो ऋषभ के बाद क्या आएगा आपका गा, यानी कि आपका रे के बाद क्या आता है गा। तो आठवीं और गांधार के मिश्रण से आपका आंध्री बना है, आंध्री, यानी कि आपका आंध्री बना। ऐसी चीजों को समझिएगा। चलिए सड़जो दीक्षवती, सड़जो दीक्षवती, सारजी, सड़ज में आपका सारजी आएगा, गांधार और आपका देहवत आएगा, क्या आपका गांधार और आपका देहवत आएगा। देखिए क्या आपका सा ग ध, सा ग ध, यानी कि आपका सा ग ध आपका क्या बनेगा, सड़जू दीक्षवती। सड़जू दीक्षवती में आपको क्या बनेगा, सारजी, गंधारी और देहवती। आप इनको याद कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कारमा रवि। कारमा रवि में कौन कौन सा था आपका, आठवीं, पंचमी और आपका निषादी, आठवीं, पंचमी और आपका निषादी के रे प उन्नी, रे प उन्नी, ठीक है। नंदयंती में क्या है आपका, आठवीं, गांधारी और पंचमी, यानी कि रे ग और प, यानी कि रे और प के बीच में आपका ग लग गया। नंदयती यानी कि नंदनी, नंदयती में आपको क्या लग गया ग, ठीक है। गांधारो दीक्षवा, गांधारी, देवती, सारजी और मध्यमा। गांधारो दीक्षवा क्या है आपका, गांधारी, देवती, सारजी और मध्यमा। आप चीजों को समझिएगा, इन्हें आप बस एक बार याद कर लीजिएगा, मतलब एक दो बार पढ़ लीजिएगा, ज्यादा क्वेश्चन आपका यहाँ से नहीं बनेगा। मध्यमु दीक्षवा में क्या है आपका, मध्यमु दीक्षवा या मध्यमु दीक्षवती भी कह सकते हैं, मध्यमा, पंचमी, गांधारी और देवती, ठीक है। रक्त गांधारी में क्या है आपका, गांधारी, मध्यमा, पंचमी और निषादी, ठीक है। केसरी में क्या है आपका, सारजी, गांधारी, मध्यमा, पंचमी, देवती और आपका निषादी। तो अब आपसे यहाँ से अगर पूछा जाए तो जो आपकी केसरी जाति है ना, विकृत जाति, इसमें सबसे अधिक आपका शुद्ध जातियों का प्रयोग होता है। सबसे अधिक शुद्ध जातियों का प्रयोग किसमें होता है, केसरी में। तो आपको आप इसे तो याद कर ही सकते हैं। सारजी, देखिए सा गा मा पा धान, यानी कि आपका जो केसरी है ना, केसरी इसमें सिर्फ आपका ऋषभ को छोड़ करके आप आठवीं को छोड़ दिया गया है, आठवीं, आप बस आठवीं को छोड़ करके बाकी सभी जातियों का आपका यहाँ पर प्रयोग हुआ है आठवीं के अलावा। तो आपका आठवीं के अलावा सभी जातियों का प्रयोग हुआ है किसमें, आपका केसरी में। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी विकृत जाति है जिसमें ऋषभ का प्रयोग नहीं होता है। तो ऋषभ के प्रयोग मतलब ऋषभ के बिना आपकी कौन सी जाति का प्रयोग हुआ है, तो आपका आठवीं सॉरी केसरी जाति, ठीक है। कौन सी जाति आपकी केसरी। जो आपका रक्त गांधारी, इसमें आपका 1 2 3 4 स्वरों का प्रयोग होता है। तो इसमें आपके कौन कौन स्वर आपको देते हैं, गांधारी, मध्यमा, पंचमी और निषादी। इस प्रकार से आपका जो जातियां हैं वो आपकी कंप्लीट यहाँ पर होती है, ठीक है। अब देखिए आगे हम इसमें और चीजों को लेकर चले तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रकार 7 और 11 जातियां कुल मिलाकर 18 जातियां बनी हैं। इनमें 7 विकृत जातियां शरजग्राम से और 11 विकृत जातियां आपकी मध्यम ग्राम से उत्पन्न मानी गई। यानी कि आपका जो 7 है आपकी 7 जातियां, 7 विकृत जातियां नहीं हो, आपका 7 जातियां शरजग्राम से और 11 जातियां आपकी विकृत जातियां नहीं हो, 11 जातियां आपकी मध्यम ग्राम से उत्पन्न मानी गई है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर रहा है। शरजग्राम की जातियां कौन कौन सी मैंने आपको बता दिया, सारजी, आठवीं, देवती, निषादी, सरज केसरी, सरज मध्यमा और आपका सरजो दीक्षवती आपकी विकृत जातियां हैं, ठीक है। चलिए मध्यम ग्राम की जातियां मैंने आपको बता दिया था, गांधारी, मध्यमा, पंचमी आपकी शुद्ध हैं। गांधारो दीक्षवती, रक्त गांधारी, कैसकी, मध्यमो दीक्षवती, कारमारवी, गांधार, पंचमी, आंध्री और नंदयंती आपकी क्या है, ये मध्यम ग्राम की विकृत जातियां हैं। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर पूरा का पूरा जो जातियां हैं वो कंप्लीट होता है। आपको याद करना है, इनको याद कर लीजिएगा, 1 2 बार पढ़ लीजिएगा, चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। इन 18 जातियों में से आपकी 4 में 7, 4 में 7, 4 में 6, 10 में 5 स्वर होते हैं। हाँ यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए तो 4 जातियां हैं, 4 में आपके 7 स्वर लगते हैं। तो आप इनको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये आपकी जातियां हैं, देखिए मध्यमु दीक्षवा, सरज केसकी, कारमारवी, गांधारी में 7 स्वर होते हैं। सारजी, आंध्री, गांधारी, दीक्षवा, नंदवती 6 स्वर और शेष जातियों में 5 स्वर होते हैं।
कभी कभी आपका ओरप जाति, साड़प जाति, ओरप भी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर पूरा का पूरा जाति वर्गीकरण आपका होता है कंप्लीट। हम आगे हम आपका जाति के लक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। क्या? जाति के लक्षण। ठीक है, जाति के लक्षण पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। आपको जो 10 जाति के लक्षण है, 10 जाति के लक्षण है, इनमें 3 आपके सारंग देव जी ने किए हैं, संन्यास, विन्यास, अंतर्मार्ग, उन पर हम कंप्लीट चर्चा करेंगे। कब करेंगे? कल की क्लास में, यानी कि नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो सभी साथी अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। कुछ भी समस्या हो तो आप चैट बॉक्स में पूछिएगा। आज के सेशन में इतना रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।